हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के 6वां क्लास के ऊपर, जिसमें कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का चौथा क्लास होगा। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दुहरे शेडेड पोल या दुहरी सेलिएट वाइंडिंग। ठीक है, ये बोल रहा है कि दुहरे शेडेड पोल या दुहरी सेलिएट वाइंडिंग वाली शेडेड पोल मोटर क्यों बनाई जाती है। इसके कहने का मतलब यह दुहरे शेडेड पोल या दुहरी सेलिएट बैंडिंग। दुहरे सेलिएट पोल जो है वो भी बैंडिंग का एक प्रकार है, या दुहरी सेलिएट जो है वो भी एक बैंडिंग की प्रकार है। ठीक है, दुहरी मतलब एक बार तो बैंडिंग है, फिर दुहरा बैंडिंग। ठीक है, दुहरी सेडेड पोल या दुहरी सेलिएट बैंडिंग वाली सेडेड पोल मोटर मतलब वैसे बैंडिंग वाला जो सेडेड पोल मोटर होता है वैसा क्यों बनाया जाता है, उसका क्या काम होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है, उसका क्यों बनाया जाता है, क्या कारण होता है, ये पूछ रहा है कि वैसा मोटर हम सेडेड पोल मोटर क्यों बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, घूर्णन गति को परिवर्तित करने के लिए, घूर्णन गति को बदलने के लिए, घूर्णन गति बढ़ाने के लिए, घूर्णन गति घटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा फ्रेंड, घूर्णन गति को बदलने के लिए यहाँ पे हम दुहरे सेडेड पोल या दुहरे सेलिएट वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं सेडेड पोल मोटर में। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसको किससे चलाया जाता है, एसी सप्लाई से चलाया जाता है या डीसी सप्लाई से चलाया जाता है। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो दोनों सप्लाई से चलता है। ठीक है, दोनों सप्लाई से चलता है और एक समान चलता है, मतलब उसमें पता तक नहीं चलता कि नहीं एसी सप्लाई से चल रहा है या डीसी सप्लाई से चल रहा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यूनिवर्सल मोटर ही एक ऐसा मोटर है जो कि दोनों सप्लाई से चलता है और उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आज से जान लीजिए, कोई भी पूछे वो कौन सा मोटर है जो एसी डीसी दोनों से चलता है, तो उसको आप सीधा सीधा जवाब देंगे यूनिवर्सल मोटर होता है जो कि एसी डीसी दोनों से चलित होता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यूनिवर्सल मोटर की संरचना किस मोटर के समान होती है। ये कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसकी संरचना किस मोटर के समान होती है, उसकी बनावट, उसकी जो लुक होती है वो किसके समान होती है, किस मोटर के समान होती है, किस मोटर की तरह दिखती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं सेडेड पोल मोटर, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन नंबर सी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर डी डीसी सीरीज मोटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर जिस तरह का बना होता है उसी तरह का बनावट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, यूनिवर्सल मोटर का दूसरा नाम होता है। ये कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर का दूसरा नाम क्या होता है। तो यूनिवर्सल मोटर का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर ए है एसी सीरीज मोटर होता है, कि कैपेसिटर मोटर होता है, कि शंट मोटर होता है, कि डीसी सीरीज मोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, एसी सीरीज मोटर के नाम से इसको हम जानते हैं। दूसरा नाम इसका होता है एसी सीरीज मोटर। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए कौन सी बैंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है आर्मेचर रिएक्शन मतलब आर्मेचर में जो शॉर्ट सर्किट होते हैं, जो कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं, उसको दूर करने के लिए कौन सी बैंडिंग का प्रयोग किया जाता है। कंपनसेटिंग बैंडिंग का प्रयोग किया जाता है, कि इंटरपोल बैंडिंग का प्रयोग किया जाता है, कि आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है, कि थ्री फेज बैंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो थ्री फेज तो थ्री फेज में होला भैया, आर्मेचर बैंडिंग तो आर्मेचर में ही होता है। तो यहाँ पे दोनों तो कट गए, अब बचे हैं ए और बी। तो इंटरपोल बैंडिंग को हम यहाँ पे यूज नहीं करके कंपनसेटिंग बैंडिंग को हम यहाँ पे यूज करते हैं। कंपनसेटिंग बैंडिंग की जाती है, ये कह रहा है कंपनसेटिंग बैंडिंग की जाती है। कहाँ पर की जाती है, तो कंपनसेटिंग बैंडिंग आर्मेचर के समांतर में की जाती है, कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में की जाती है, कि स्टेटर के समांतर में की जाती है, कि स्टेटर के श्रेणी क्रम में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग बैंडिंग को हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, कम्यूटेशन को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन को अगर आपको समझना होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक बड़ा सा वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप समझ लेंगे पूरी तरह से कम्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे हम साधारण सी भाषा में समझ लेते हैं कि कम्यूटेशन को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, कंपनसेटिंग बैंडिंग का प्रयोग करते हैं, कि इंटरपोल बैंडिंग का प्रयोग करते हैं, कि आर्मेचर बैंडिंग का प्रयोग करते हैं, कि इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरपोल का हम प्रयोग करते हैं। ये पूछ रहा है इंटरपोल कहाँ पर स्थापित होता है। तो इंटरपोल आर्मेचर में स्थापित होता है, कि स्टेटर में स्थापित होता है, कि रोटर में स्थापित होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेटर में स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसी कौन सी मोटर है, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसे एसी व डीसी से प्रचलित करने पर प्रत्येक दशा में एक ही दिशा में कार्य करने वाले
टार्क पैदा करता है। देखिए हमने शुरू में ही बताया था जब वहाँ पे पूछा था, तो कौन सा मोटर है जो AC DC दोनों पे चलता है। तो यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है AC कौन सी मोटर है जो AC DC दोनों पे चलती है। तो आपको हमने बताया था ना कि यूनिवर्सल मोटर ही होता है जो कि AC DC दोनों पे प्रचलित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। यहाँ पे दिया भी है प्रचलित करने पर प्रत्येक दशा और दिशा में, मतलब वो किसी भी दशा और किसी भी दिशा में कार्य करने वाला टार्क पैदा करता है। मतलब प्रत्येक दशा में, मतलब चाहे AC से चलाइए चाहे DC से चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर एक दशा दिशा में अपने ही कार्य करेगा जैसा वो करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये पूछ रहा है कि यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति जो होती है वो लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यूनिवर्सल मोटर को किस प्रकार के लोड पर प्रचलित नहीं किया जा सकता है? ये कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसको किस प्रकार के लोड पर प्रचलित नहीं किया जा सकता है? फुल लोड पर प्रचलित नहीं किया जा सकता है, कि शून्य लोड पर प्रचलित नहीं किया जा सकता है, कि 50% लोड पर प्रचलित नहीं किया जा सकता है, कि 25% लोड पर प्रचलित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, शून्य लोड पर हमें यूनिवर्सल मोटर को प्रचलित नहीं करना चाहिए, चलाना नहीं चाहिए भैया। अगर उस पर कोई लोड ना हो तो ऐसे ना चलाओ बिना उस पर लोड दिए, लोड दो तब चलाओ, नहीं लोड देना है तो मत चलाओ, नहीं मारे जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, शून्य लोड पर हमें यूनिवर्सल मोटर को नहीं चलाना चाहिए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है, यूनिवर्सल मोटर की फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है यूनिवर्सल मोटर किस फ्रीक्वेंसी पर, सॉरी ये बोला है कि यूनिवर्सल मोटर किस फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य कर सकता है? कम फ्रीक्वेंसी पे अच्छा कार्य करेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे अच्छा कार्य करेगा, शून्य फ्रीक्वेंसी पे अच्छा कार्य करेगा, कि कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, कम फ्रीक्वेंसी पे। सोच लीजिए, कम फ्रीक्वेंसी पे बढ़िया काम करिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेट बर्बाद कर देगा मोटर चला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी पे ये अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, मिक्सी ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, भारी कार्यों तथा रेल इंजन में प्रयोग किए जाने वाली मोटर कौन सी होती है? ये कह रहा है कि साधारण सी भाषा में समझिए, रेल इंजन में, रेल इंजन जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो रेल होता है उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक से चलने वाला हो चाहे डीजल से चलने वाला हो, ये सब जो रेल इंजन होते हैं उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? कभी सोचे होंगे आप लोग, कभी सोच के देखिए उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? कितना भारी भरकम चीज लेके वो चल देता है, इतना बड़ा रेल। हाँ, तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखते हैं अच्छा कौन सा है। यूनिवर्सल मोटर, तो हमें लगा था यूनिवर्सल मोटर हुई, हमें नहीं लगा था। आगे देखिए ना, बी दिया है कैपेसिटर मोटर। हाँ यार, इसे तो पानी निकल जाला जब मोनोब्लॉक्स नहीं है तब का मजा आवा, चला छोड़ा टावा देखल जाएगा। आगे दिया है डीसी शंट मोटर, हो सकता है डीसी शंट मोटर वहाँ पे, या डीसी सीरीज मोटर। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए देखिए, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम हमेशा रेल इंजन में हो चाहे मिक्सी ग्राइंडर में हो चाहे वैक्यूम क्लीनर में हो, इन सब जगहों पे ज़्यादातर रेल इंजन में ज़्यादातर यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, 200 से 600 वोल्टेज, 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 2200 HP यूनिवर्सल मोटर कहाँ प्रयोग किया जाता है? लो, इतना ताकतवर का हमन मोटर कहाँ प्रयोग करल जाए? सोच सकल, 200 से 600 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए दे लेबा खिलौना में, खिलौना में 200 से 600 वोल्टेज कहाँ पैबक लगेगा? इकट्ठ हो लग। अगला ऑप्शन दे लेबा रेल इंजन में, रेल इंजन में हो सकता है, हाँ हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन आउट देखते हैं, पानी की मोटर में, पानी की मोटर में तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करा जाला, ओके हटाई दे, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, रेल इंजन में जो है कि इतने ताकतवर मोटर कहाँ प्रयोग करते हैं। मतलब अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि रेल इंजन में कितने ताकत का, कितने HP का, कितने फ्रीक्वेंसी का, कितने वोल्टेज का मोटर प्रयोग किया जाता है, कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, तो आप सीधी सारी बात बताएंगे कि रेल इंजन में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है जो कि 200 से 600 वोल्टेज पे चलता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और वो 2200 HP का यूनिवर्सल मोटर हम रेल इंजन में प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ही ये सही हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है आर्मेचर व स्टेटर के संयोजकों की दिशा बदलकर किस मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। ये कह रहा है कि आर्मेचर व स्टेटर के संयोजकों, आर्मेचर और स्टेटर का जो टर्मिनल पॉइंट है, जो बाइंडिंग का टर्मिनल पॉइंट है, बाइंडिंग का जो टर्मिनल निकला हुआ है, उसके संयोजकों को दिशा बदलकर किस मोटर की घूर्णन दिशा बदला जा सकता है। उसको मतलब टर्मिनल को बदल करके किस मोटर की घूर्णन दिशा को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल मोटर का घूर्णन दिशा ऐसे बदला जा सकता है, या कैपेसिटर मोटर का घूर्णन दिशा ऐसे बदला जा सकता है, या डीसी शंट मोटर का बदला जा सकता है, या डीसी सीरीज मोटर का बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर का हम बदल सकते हैं। ठीक है, आर्मेचर व स्टेटर के संयोजकों को बदल करके उसकी दिशा को हम घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, रिपल्सन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कह रहा है कि रिपल्सन मोटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है, और फिर लेंज का नियम पे काम करला, या विद्युत अपघट्ट के नियम पे काम करता है। तो रिपल्सन मोटर को आप देखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मिलेगा आप लोगों को चैप्टर में रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन मोटर हमेशा प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे रिपल्सन मोटर कार्य करता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है, ये बोल रहा है कि उच्च प्रारंभिक टार्क और निम्न प्रारंभिक धारा, ठीक है, उच्च प्रारंभिक टार्क और निम्न प्रारंभिक धारा, अधिक लोड वहन क्षमता तथा सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन किस मोटर में होता है। ठीक है, ये कह रहा है उच्च प्रारंभिक टार्क और निम्न प्रारंभिक धारा, अधिक लोड वहन क्षमता, अधिक लोड लेकर चलने वाली क्षमता, सरलता से घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने वाला मोटर होता है। वो कौन सा मोटर होता है। तो यूनिवर्सल मोटर होता है, कैपेसिटर मोटर होता है, कि डीसी शंट मोटर होता है, कि रिपल्सन मोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, रिपल्सन मोटर जो होता है वो उच्च प्रारंभिक टार्क होता है उसका, और निम्न प्रारंभिक धारा होती है, और अधिक लोड लेकर वो सरलता से चल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये देखिए रिपल्सन मोटर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, रिपल्सन मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग किसके द्वारा शॉर्ट सर्किट की जाती है। ये कह रहा है कि रिपल्सन मोटर जो होती है उसकी आर्मेचर वाइंडिंग किसके द्वारा शॉर्ट सर्किट की जाती है, मतलब उसमें किसके द्वारा सप्लाई दिया जाता है, जो वहाँ पे कम्यूटेटर लगा होता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर के पास हमेशा क्या लगाते हैं हम, कार्बन ब्रूस लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है पीतल के द्वारा, ऑप्शन बी है कापर के द्वारा, नहीं कापर के द्वारा कहाँ देते हैं, कापर तो वायर होता है, लेकिन वहाँ पे जो सटा होता है वो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कार्बन ब्रश के द्वारा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से हो जाएगा। कार्बन ब्रश की सहायता से हम कम्यूटेटर को सप्लाई देते हैं, उसके बाद वो घूमना स्टार्ट कर देता है। तो रिपल्सन मोटर में हम कार्बन ब्रश की सहायता से बाइंडिंग को आर्मेचर बाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, उसमें सप्लाई देते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट, मतलब उसमें तब सप्लाई देता छोटा घूमने लगता है, तो इससे वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। तो कार्बन ब्रश के द्वारा उसमें हम देते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशेज को स्टेटर के चुंबकीय अंश से कितने डिग्री पर रखा जाता है। ये कह रहा है कि रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशेज को स्टेटर के चुंबकीय अंश से कितने डिग्री के अंतर पर रखा जाता है, मतलब कार्बन ब्रशेज को चुंबकीय अंश से, ठीक है, कार्बन ब्रशेज को चुंबकीय अंश से कितने डिग्री पे रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं 20 डिग्री पे हम उसको रखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर 20 डिग्री पे ही रखा जाता है। आप ये ऐसा जब भी आपको मिले 20, 90, 45, 90, तो आप ज़्यादातर 20 ही आप लगाइएगा, 20 डिग्री पर ही रखा जाता है, ज़्यादातर क्या 20 डिग्री पर ही रखा ही जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशेज को स्टेटर की चुंबकीय अंश की ओर खिसकाने से घूर्णन गति कम होती है। यह कह रहा है कि रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशेज को स्टेटर की चुंबकीय अंश की ओर खिसकाने से घूर्णन गति कम होती है, ऐसा किस मोटर में होता है। देखिए प्रश्न में ही बोल दिया है कि रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशेज को, मतलब ये रिपल्सन मोटर ही हो सकता है और कोई मोटर नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर में तो होगा नहीं, कैपेसिटर मोटर में तो होगा नहीं, डीसी शंट मोटर में तो होगा नहीं, तो रिपल्सन मोटर ही हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, रिपल्सन मोटर में ही ऐसा होता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और किसी की भी मदद हो सके, वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। और फ्रेंड बता दें, हम आपको ITI का एग्जाम होने वाला है इस बार, शायद हो सके तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा अच्छा से अच्छा तैयारी करिए। इस बार आपको कोई नकल का चांस नहीं मिलेगा, सपनों में मत सोचिएगा, ठीक है। इसलिए बढ़िया से पढ़िए लिखिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे।